हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन जिसका यूज आप लोग बहुत पहले से कर भी रहे हैं और कुछ लोगों को आता भी है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी आप लोग नहीं लगा पाते। कारण क्या है? क्योंकि आप लोग उस फॉर्मूले का यूज़ तो करते हैं, लेकिन कहाँ छोटी सीट पर। कभी आप लोगों को इतनी बड़ी सीट दे दी जाती है जिनमें कि 1000 एम्प्लॉय का डाटा हो और उसमें से निकालने का बोला जाता है कोई इन्फॉर्मेशन, तो आपसे वो फॉर्मूला नहीं लग पाता है। किसी भी कारण आप लोग वो नहीं लगा पाते हैं। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है कि आप लोग बार बार रिजेक्ट हो इंटरव्यू में। तो आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक बड़ी सीट पर उस फंक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है और एक छोटी सीट पर उस फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। अभी यहाँ तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियो में और लाते रहता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वीलुकअप फंक्शन के बारे में। देखिए, अगर आप लोग वीडियो वीलुकअप का नाम सुन के वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आप मुझे पता है कि आप लोगों को वीलुकअप आता है, लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू में वीलुकअप लगाने से चूक जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा, उसका रीज़न आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक शीट शो हो रही है। इस शीट में मैं बता देता हूँ आप लोगों को कितने एम्प्लॉयज़ का डाटा मैंने लिया है। ये देखिए, टोटल 1001 लोगों का यहाँ पर मेरे पास डाटा है और मैं इसी डाटा में से अलग अलग वैल्यू निकाल कर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए लाना कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अभी तक आप लोग कैसे लगाते हैं, आप लोग क्या करते हैं इसमें कि आप लोगों ने देख लिया कि वीलुकअप लगाने के लिए इक्वल वीलुकअप सिलेक्ट लुकअप वैल्यू पूरी शीट, लेकिन छोटी सीट रहती है तब तो आप लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 1000 लोगों की शीट है, इसको सिलेक्ट करने में अगर ज़रा सा भी सीट छूटी तो आप लोगों का डाटा पूरा गलत हो जाएगा, वहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं। 5 मिनट की वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा, ताकि आप लोग जो आने वाले इंटरव्यूज़ में जाएं तो वहाँ पर ऐसी गलती ना करें। चलिए, सबसे पहले तो क्या करना है, जब भी आपको कोई बड़ा डाटा मिल जाए जिसमें कि 1000 2000 या 500 से ऊपर का कोई भी डाटा हो, तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, उस सीट को एक नाम दे देना है। ठीक है, जिससे आप लोगों को सिलेक्ट करने में बाद में कोई भी गड़बड़ ना हो। नाम कैसे दिया जाता है, 2-3 तरीके हैं नाम देने के, लेकिन सबसे जो इजी तरीका है जल्दी से कैसे नाम दे सकते हैं, हम इसको सीट को सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से मैंने पूरी सीट को सिलेक्ट किया है। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर नेम बॉक्स में A1 शो हो रहा है, तो मैं A1 को हटा देता हूँ और यहाँ पर इसका कुछ भी नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने दिया शीट 1 2 3 और मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने सीट का नाम दे दिया है, तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार डाटा आके सिलेक्ट करूँ। मैं सबसे पहले, आप लोग एक गलती और मत करना कि यहाँ पे कॉलम नंबर लिखना पड़ता है वीलुकअप में। तो अभी तक आप लोग क्या करते हैं, बार बार शीट पे आते हैं फिर देखते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली जो भी हेडिंग्स हैं सभी हेडिंग्स को एक न्यू शीट पे जिस पर फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को, उस पर कॉपी पेस्ट कर दे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अब आप वीलुकअप लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी एक कस्टमर आईडी जो आप लोगों को वहाँ पर बोला जाता है, या फिर वो डायरेक्ट बोलते हैं इंटरव्यू में कि आप तो किसी के भी बेस पर कोई भी एक मुझे डिटेल निकाल के बता दो, या 2 डिटेल निकाल के बता दो, या बोलेंगे कि आप आईडी के बेस पे यहाँ पे कुछ भी निकाल के बताओ, जैसे इसका टोटल कॉस्ट निकाल के बताओ, टोटल फीस निकाल के बताओ। तो आप लोग जैसे अगर टोटल कॉस्ट निकालने का बोले तो मैं सिंपली टोटल कॉस्ट में ही फॉर्मूला लगाऊंगा, ताकि क्या हो कि रो नंबर कॉलम नंबर ये हमसे गलत ना लिखा जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाना तो आता है, लेकिन जो गलतियां होती है आप लोगों को उससे बचना है। ठीक है, तो वी लुकअप सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लुकअप वैल्यू कोमा लगा देते हैं। अब मुझे सीट सिलेक्ट करना है, जिसके लिए मुझे दूसरी शीट पे जाना पड़ेगा, तो अब ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ सीट का नाम यहाँ पर दिया था शीट 1 2 3। यहाँ पर शीट 1 2 3 आ गई है, मैं यहाँ पे टैप करके उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा लगा दिया मैंने। अब मुझे देखना है कि कौन सा कॉलम नंबर का डाटा मुझे निकालना है। मुझे निकालने का बोला जाता है जैसे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट मुझे किसी भी सीट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहीं पर देख सकता हूँ 19 नंबर पर जो है उसका डाटा मिल जाएगा। कोमा लगा देते हैं और 0 कंपलसरी होता है। ठीक है, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, देन एंटर करते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट कितने आसानी से निकल कर आ गया है। मुझे
किसी भी सीट पर नहीं गया मैं बार बार, सिर्फ एक ही सीट पे मैंने आसानी से यहाँ पे लगा दिया है डाटा। ठीक है, अब अगर वो कोई ऐसा बोले कि फॉर्मूला बताओ तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे या फिर F2 का यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूले को ओपन करने के लिए। या फिर आप लोगों को कभी ट्रेस करने का बोले कि फॉर्मूला ट्रेस करके बताओ आप लोगों ने कैसे क्या बनाया है इसको, तो आप लोग ट्रेस, यहाँ पे लिखा आता है एक ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करके दिखा सकते हैं कि मैंने किस किस का यूज़ करके वो फॉर्मूला बनाया है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि अलग से बहुत सारी लाइनें हैं, डाटा वगैरह पढ़ा है, तो आप लोगों को लगता है वो कोई एडवांस काम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एक डाटा लिख के बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 50 और यहाँ पे भी हम कोई भी नंबर दे देते हैं, लाइक 80 दे देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सम करना है यहाँ पर, तो मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डाउन में भी सिलेक्ट कर लेते हैं और लेफ्ट में भी, और मैं एंटर कर देता हूँ। आ गया सम। ट्रेस करते हैं इसको तो आप लोग देखेंगे इस टाइप के एरो बने हुए आएंगे। ठीक है, तो ये ट्रेस करने का एक तरीका होता है जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, सिर्फ एक क्लिक से आप लोग, अगर इन एरो को रिमूव करना है तो रिमूव एरोस पे क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक बड़ी सीट पे अगर कोई बहुत बड़ा डाटा है आपके पास, उस पर वी लुकअप लगाना है तो आप लोग बड़ी आसानी से वी लुकअप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालने का बोले आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं जैसे कि आप लोग इस शीट में भी देखेंगे, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा इस शीट में फॉर्मूले भी लगा कर रखे हैं। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मूले आपको सिखा दूंगा मैं आराम से। इफ़ की एक वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि मैं जो भी मेरी वीडियो आती है उन सब में कुछ ना कुछ तो मैं यूनिक देकर जाता ही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कोई इफ़ का कोई भी फंक्शन लगाने का बोला जाता है आपसे, जैसे कोई सिलेक्टेड रिजेक्टेड एक लिस्ट बनानी है, तो आप लोग सिंपली फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्वल इफ़ एक कंडीशन होती है। ठीक है, इफ़ कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी खाली सेल। ठीक है, मैंने खाली सेल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मुझे किसी भी चीज़ का प्राइस वगैरह बताना है, ठीक है, या कोई भी एग्जांपल के लिए हम यहाँ प्राइस ले लेते हैं इक्वल, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 100 कोमा और डबल कोड में मैं लिख देता हूँ कुछ भी वैल्यू दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दे देते हैं एप्पल कोमा। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। अभी फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो क्या लिखा हुआ जाएगा, एप्पल। तो आप लोग इस तरीके से इफ़ का यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वी लुकअप में एक छोटी भी सीट पर मैं आप लोगों को फॉर्मूला लगाकर बता दूंगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास दोनों चीज़ें, ठीक है, एड्रेस वगैरह को यहाँ पे हटा देते हैं फिलहाल में। मेरे पास क्या क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मेरे पास एम्प्लॉय के नेम है और डिपार्टमेंट है। तो ये छोटी सीट है हमारी, इसमें भी कम से मिनिमम 50 लोग हैं, 50 लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक छोटी सीट पे लगा के बता देता हूँ, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे तो बहुत ईजी है लगाना। इक्वल वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, पूरी सीट को सिलेक्ट कर लेना है आपको, कोमा लगाना है। अब क्या इन्फॉर्मेशन, मेरे पास सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, या तो नेम निकाल सकते हैं या डिपार्टमेंट के नेम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के नेम निकालने का बोला जाता है तो मैं 3 लिख देता हूँ, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोजर एंटर। ठीक है, मेरे सामने डिपार्टमेंट का नेम भी आ गया है। तो ये तो वी लुकअप के बारे में बात थी, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है हमारा वो मैं बता देता हूँ कि एक्स्ट्रा क्या बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। यहाँ पे बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी साथ में लिखे हुए हैं, तो उनको भी अलग करने का तरीका क्या है। अभी तक आप लोग यूज़ करते होंगे लेफ्ट राइट वाले फंक्शन, लेकिन अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अक्षत सिंह, ठीक है, राजपूत, और यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए, मैं यहाँ पे जल्दी नाम टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तीनों नाम पे बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपली ना लेफ्ट का यूज़ करना है ना राइट फंक्शन का। ठीक है, आप लोग एक किसी का भी यहाँ पर नाम टाइप कर लीजिए, पहले सबको अलग अलग कर देते हैं, सिर्फ एक किसी का भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आप जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सबके ऑटोमेटिक लिखे हुए आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। अब आप लोगों को इसको फ्लैश फिर बोलते हैं, वैसे आप लोग फ्लैश फिर का यूज़ करके भी इस टाइप के कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की से बता दिया है, कंट्रोल ई का शॉर्टकट की फ्लैश फिर का होता है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबी ना करते हुए। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई ट्रिक के साथ
आपसे मुलाकात होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू से रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आता हूँ और टैलीज में कुछ भी जो नया आता है तो मैं उसकी वीडियो सबसे पहले लेकर आता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।